Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So today I am back with our new video on this top 75 issues in news series. Today is issue number 10, that is episode number 10. Office of Lokpal and Lokayuktas, the challenges and reforms required. Why this particular issue I have chosen is because multiple times बैक टू बैक रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ लोकपाल बार बार असेस हुई है, ठीक है, और हर बार डिससेटिस्फैक्टरी ही रही है। अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया था कि एक भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है आज तक लोकपाल के द्वारा, जितने भी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, और मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स हैव बीन डायरेक्टली डिस्कार्डेड, सीधे बिना कोई कन्विक्शन के, बिना कोई चार्जशीट के वैसे ही डिस्कार्ड की जाती हैं मैक्सिमम कंप्लेंट्स। किस बेसिस पे? टेक्निकलिटीज के बेसिस पे, ठीक है। तो दिस शोज द इंटेंट ऑफ द ऑफिस, द हेल्पलेसनेस ऑफ द ऑफिस, कि वो प्रोसिक्यूशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इन अ बिट डिटेल, ठीक है। तो द टॉपिक इज दिस लोकपाल। वाइन न्यूज, जैसा कि मैंने बताया, काफी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। से जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई, सुप्रीम पार्लियामेंट्री पैनल ऑन पर्सनल public grievances, law and justice in its report found that Lokpal has not prosecuted even a single person for graft till date. मतलब by on charges of corruption आज तक कोई भी person prosecute नहीं हुआ। According to the data, since 2019-20 Lokpal received 8703 complaints, out of which 5981 complaints were disposed of. काय के बेसिस पे डिस्पोज कर दिया गया? जस्ट ऑन प्योरली टेक्निकल बेसिस, कि ये आपने जानकारी पूरी नहीं दी, आपका नाम मिसिंग है, सो एंड सो। यानी दिस शोज कि भाई कितना पावरफुल ऑफिस है लोकपाल और कितनी पावर्स उसे हैं और क्या वो करना चाहता है कंप्लेंट्स के अगेंस्ट, वर्क करना चाहता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ टाइमलाइन कैसे चली है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लोकपाल बिल। 1960s से इस पे बात चल रही है कि लाना था। 63 में द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन फर्स्ट केम अप इन पार्लियामेंट ऑन डिस्कशन ऑफ बजट फॉर लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, कि पहली बार जब बात करी गई कि भाई हाँ एक लोकपाल हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले एक ओम्बड्समैन करके वर्ड चलता है, अभी हम उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे। नेक्स्ट 1966 में इस पे बात हुई। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रेकमेंड किया कि एक सेंटर लेवल पे एक अथॉरिटी होना चाहिए और एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए जो इसके लेवल पे के लिए बात करे टू प्रूव कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरी इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो इनके अगेंस्ट एक्शन ले, ठीक है। 1968 में नेक्स्ट टाइम लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, बट पास नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद टिल 2011 8 अटेम्प्ट्स किए गए थे, बट ये ऐसा बिल पास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट 2002 में कंस्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन हेडेड बाय M.N. वेंकटचालिया कमीशन, it recommended the appointment of the Lokpal, ठीक है, and Lokayuktas. It also recommended that the Prime Minister be kept out of the Lokpal's ambit. मतलब लोकपाल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट चार्जेस ना इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ना चार्जेस फ्रेम कर पाए, तो एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एवरीवन शुड कम अंडर दिस पर्टिकुलर लोकपाल्स ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा बोला गया था। फिर नेक्स्ट कोशिश हुई, सेकंड ARC कमीशन जब 2005 में आया, उन्हें भी विदाउट डिले आप लोकपाल एस्टेब्लिश करो ऑफिस को। विदाउट डिले उन्होंने बोला कि अपना सिस्टम इतना सड़ चुका है कि तुरंत जरूरत है लोकपाल अपॉइंट करने की, बट अगेन कुछ नहीं हुआ। फाइनली आपने अन्ना आंदोलन के बारे में सुना होगा, जो देश का दूसरा गांधी है, अन्ना नहीं है आंधी है, ऐसे करके काफी सारे काफी 1-1.5 साल तक पूरा एक आंदोलन चला था, क्योंकि इतना करप्शन बढ़ गया था, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे, सबने अन्ना के साथ इट वाज लाइक अ गांधीयन मूवमेंट दैट आस्क्ड फॉर द लोकपाल बिल, और ये लेजेंडरी बिल आया लोकपाल एक्ट 2013 में। हालांकि जो मांग थी जन लोकपाल बिल लाने की, उससे बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड वर्जन था, बट एटलीस्ट शुरुआत तो हुई, आया था। 2016 में इसको फिर अमेंड किया गया, ठीक है, और 5 साल बाद यानी 2013 के अपॉइंट होने मतलब बिल आने के बाद से 5 साल बाद पहला लोकपाल अपॉइंट किया मोदी गवर्नमेंट ने, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जो अभी भी करंट लोकपाल हैं।
एंड उनके केस में अभी जैसे आपने रिपोर्ट पढ़ी कि आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। 2017 Supreme Court on April 2027 clarified that Lokpal appointment process need not to be stalled merely due to the absence of the leader of opposition, who is the member of Lokpal selection committee in the 2013 Act. तो वो जो लोकपाल अपॉइंट हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अच्छी खासी खिंचाई की थी लेजिस्लेचर की कि भाई आप जस्ट बिकॉज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट में, इस बेसिस पे आप किसी लोकपाल की अपॉइंटमेंट रोके बैठे हो 5 साल तक। इट वाज दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि इंटेंट क्या था गवर्नमेंट का। नो वन वांट्स टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू करप्शन। ठीक है, बात करते हैं सब लोग इलेक्शन लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, बट नो वन वांट्स टू एक्सपोज देमसेल्व्स कि वो कितने पानी में है। आ जाते हैं मीनिंग पे कि व्हाट इज दिस ओम्बड्समैन सिस्टम और व्हाट इज कॉल्ड इन इंडिया लोकपाल एंड लोकायुक्ता सिस्टम। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा सा। ओम्बड्समैन सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि हु इज लोकपाल और लोकायुक्ता, ठीक है, इट इज एन अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसीज। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा भी आप बोल सकते हो पर्सन्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अपॉइंट कर सकती है। वहाँ पे आप करप्शन चार्जेस या कोई भी कंप्लेंट को वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आरबीआई ओम्बड्समैन के बारे में आपने सुना होगा। मतलब रिलेटेड टू बैंक्स कोई भी फ्रॉड वगैरह चीज़ें होती हैं, अगर आपकी नहीं सुनी जाती है बैंक लेवल पे, तो आप ओम्बड्समैन में जाके आप शिकायत कर सकते हो। स्टेट लेवल पे भी एक है और सेंट्रल लेवल पे भी है। ठीक है, तो सेम ही सिस्टम है, दैट इज फॉर द बैंक्स एंड ये हर किसी ऑफिस में रहेगा। दिस टर्म वाज ओरिजिनेटेड इन स्वीडन इन 1809, ठीक है, एंड गेन्ड पॉपुलैरिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके बारे में ज़्यादा बात होना शुरू हुई। It was adopted by the countries like New Zealand, Norway, and Great Britain. India also implemented the system known as लोकपाल एंड लोकायुक्ता, वही एक अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेट करे ग्राफ्ट के चार्जेस यानी करप्शन के चार्जेस। इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है सिस्टम? 1960s में, जैसे हमने अभी बात की थी, 1960s में द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्ता वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एल.एम. सिंघवी के बारे में आपने और कहाँ सुना है, किस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड इनकी कमिटी बनी थी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट इज कमीशंस रेकमेंडेड इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज टू एड्रेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। हमने 2-3 कमेटी के नाम अभी जब वो जो न्यूज हेडलाइंस हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था। ठीक है, 2011 में अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वाज फॉर्म्ड टू टैकल करप्शन and then Lokayukta bill was passed. This particular committee, this group of minister was formed under the कांग्रेस गवर्नमेंट, और वो भी जब जब जन लोकपाल का आंदोलन चल रहा था उसके उसके फॉल आउट के तौर पे। तो जनवरी 2014 से इफेक्टिव था दिस पर्टिकुलर बिल, केम इनटू प्रोमिनेंस, बिल वाज पास्ड। नेक्स्ट इज ओके, तो इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड मूवमेंट्स फॉर जन लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। ठीक है, कौन से मूवमेंट या कमीशंस बैठे? तो सबसे पहले है फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन 1966 recommended independent authorities at the national and the state level to investigate complaints against the public official including MPs। बात करी थी फर्स्ट एआरसी ने, तो आप यहाँ पे जब भी इसके रिलेटेड बात आए तो आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट कमीशन कब बनाया? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। उसने भी प्रपोज किया कि एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एवरीबडी शुड कम अंडर दिस लोकपाल्स परव्यू। सेकंड एआरसी ने अर्ज द प्रॉम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल ऑफिस की तुरंत रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तब भी अपॉइंट नहीं हुआ। फिर अन्ना मूवमेंट हुआ फॉर लोकपाल तो 2011 में, एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एडवोकेटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल। के बाद आप यहाँ पे पब्लिक मूवमेंट दैट लेड द सिविल सोसाइटी, जिसको प्रोमिनेंस में आ गया था, एक काफी बड़ा मूवमेंट रहा ये अन्ना आंदोलन। हम अक्सर अपने केस स्टडीज में कोट कर सकते हो द सक्सेस ऑफ द सोशल मूवमेंट्स। नेक्स्ट है टाइमलाइन ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, किस तरह से अभी तक परफॉर्म किया है उस पर हम बात कर रहे हैं। 2013 में पास हुआ है, ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। 14 में इट बिकेम एन एक्ट, केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। देन
2016 में माइनर चेंजेस हुए इसमें, ठीक है, थोड़ा सा और डाइल्यूट किया गया ऑफिस को। नेक्स्ट, मार्च अप्रैल 2018 में सिलेक्शन कमिटी मीटिंग्स हेल्ड एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम। तो 2017 में 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे खिंचाई की ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, देन सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट हुई। और बात कहाँ फंसी थी 3-4 साल तक, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बिकॉज 10% वोट नहीं थे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के पास, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट नहीं हुआ। देन आफ्टर अगेन 1 साल के बाद पूरा अपॉइंटमेंट हुआ पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, यस फर्स्ट लोकपाल अलॉन्ग विद 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स के साथ इनको अपॉइंट किया गया। मार्च 2020 में लोकपाल अनाउंस रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। आप खुद भी देख रहे हो कि सब कुछ एक एक साल बाद हो रहा है, इतना लेट चल रहा है, इतना सीरियसनेस है टूवर्ड्स द करप्शन, यू कैन नोट इट डाउन। आप यहाँ से आराम से पूरी टाइमलाइन से ही आपको पता चल जाएगा। फिर ये लोकायुक्त एक्ट है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश द लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एंटी करप्शन सिस्टम फॉर द कंट्री। अब इसको कितने क्या पावर्स हैं ये भी अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं जब इसके पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्या लिमिटेशन है और क्या पावर है। तो दिस इज द न्यू स्लाइड फॉर लोकायुक्ता एंड लोकपाल ओवरव्यू। लोकपाल ओवरव्यू की स्लाइड है, इसमें सारी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग दिस एक्ट, ठीक है, जो जो आपको याद रखना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ लोकायुक्ता एंड लोकपाल एक्ट, तो ये सारी चीजें आप लिस्ट डाउन कर सकते हो सीधा सीधा इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट, it is a statutory body formed under this particular act, okay, lokpal and lokayuktas act. Next, what is the purpose? Purpose सबको पता है कि भाई combat corruption and strengthen anti corruption frameworks, ठीक है। what is the jurisdictions? क्या कौन कौन इसके परव्यू में आता है, किस किस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकता है। इट कवर्स प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो। नेक्स्ट, other ministers, other cabinet ministers, government officials and funded entities। जो भी गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है जिन भी एंटिटीज को, चाहे कोई भी बॉडी हो इंडिया में, उसके अगेंस्ट ये उसके परव्यू में आता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ये ले सकता है और उन पे कार्यवाही कर सकता है। देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे है, एक तो इंटरनेशनल रिलेटेड एस्पेक्ट पे, दूसरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल रॉ या फिर दिस इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ की चीज़ें ज़्यादा नहीं हाईलाइट हो सकती यहाँ पे। जुडिशरी ऑल्सो एक्सेप्शन, यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट भी ज़्यादा नहीं आप शिकायतें वगैरह ले जा सकते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो भी इसमें कवर नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लोकायुक्ता एक्ट है स्टेट लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन, क्या कौन कौन होता है। 1 चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स विथ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग फील्ड से होने चाहिए ये सारे मतलब ये इसके मेंबर्स। 50% ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन, यानी 8 में से 4 मिनिमम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो इन वल्नरेबल सेक्शन से आते हों। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ लोकपाल। किस तरह से अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट होता है बेस्ड ऑन सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशंस। सिलेक्शन कमिटी की में कौन कौन होता है, 5 लोग होते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा होमवर्क आप अपने एंड से भी कीजिए, बिकॉज नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं उसको, है ना। तो ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके अलावा और कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट इज रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल पॉसिबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी और पिटीशन बाय 100 MPs। मतलब जब भी इसको रिमूव करना है तो पहले तो मिसबिहेवियर का चार्ज हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो उनके अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी हो उन चार्जेस की, और या फिर 100 MPs पिटीशन लेके आए अगेंस्ट द लोकपाल, देन ओनली दिस कैन बी डन, रिमूवल कैन बी स्टार्टेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म, 5 ईयर टर्म है या फिर 70 साल के आप हो जाओ, जो पहले होगा वो आपके लिए वैलिड होगा। विद सैलरी इक्विवेलेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसे ही उनकी सैलरी है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेम इधर भी है, सेम सिस्टम है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर की सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या हैं। बहुत ब्रीफ में मैंने लिया है पॉइंट्स,
ठीक है, जिससे आपको जस्ट एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली लक्ष्मीकांत ओपन कीजिए और इसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, सुप्रीम लोकपाल फंक्शंस एंड पावर्स क्या क्या है? सुपरविजन एंड डायरेक्शन टू द सीबीआई एंड इट्स ऑफिसर्स। तो सीबीआई अब लोकपाल के अंडर में डाल दी गई है, उनकी सारी जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो सीबीआई को सीधे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश दे सकता है। यानी अभी के लिए सीबीआई इज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर द लोकपाल। लोकपाल खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता। इंक्वायरी विंग्स विद पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट्स के पावर है इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी विंग। ठीक है, नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू रेकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इम्प्लिकेटेड इन करप्शन। अगर करप्शन चार्ज आया, पावर्स काफी सारे दिए गए हैं, भले ही बहुत डाइल्यूटेड वर्जन आया बट स्टिल दे हैव लॉट्स ऑफ पावर्स। ठीक है, अगर वो काम करना चाहें तो डेफिनेटली दे कैन एक्सपोज और एंड क्लीन अप द सिस्टम वेरी मच विद इवन विद द लिमिटेड पावर्स। तो वो ट्रांसफर या सस्पेंशन भी रिकमेंड कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। नेक्स्ट इज पावर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। पहली लेवल की इंक्वायरी हो रही है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ना किया जा सके, उसके लिए भी स्पेशल पावर्स इसको दी गई हैं। प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू द करप्शन मीन, तो वो जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर की है लीगली थ्रू करप्शन, वो सारी कन्फिस्केट कर सकता है, सारी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स अमंग द पब्लिक सर्वेंट्स। विद इन द सिस्टम अगर कोई होता है करप्शन को हाईलाइट करता है तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज उसकी जान को खतरा रहता है, तो उसके लिए भी ये नेसेसरी अरेंजमेंट करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट इज द कंप्लेंट प्रोसेस, हाउ कंप्लेंट इज मेड टू द लोकपाल। ठीक है, इट इज मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिलेटेड टू द ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, चार्जेस यहाँ से आते हैं, इसके थ्रू आपको जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट वहां दिया गया है उसी तरह से आपको कंप्लेन करना है। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कोई भी पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट रिजेक्ट करने के बहुत सारे अजीब से टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट वाला जो बात लिखी है इसी की वजह से 65-64% कंप्लेंट्स जो है डिस्कार्ड हुई थी, डिस्पोज ऑफ हुई थी। व्हाट आर द विंग्स? एक है इंक्वायरी विंग जो आपकी फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, क्या सच में ऐसा कुछ है या किसी ने फंसाने की कोशिश। नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूशन, अगर कुछ मिलता है इंक्वायरी में फर्स्ट लेवल इंक्वायरी में तो फिर ये लोग प्रोसिक्यूशन वाले एंगल पे जाते हैं, तो वहां से प्रोसिक्यूशन विंग टेक ओवर करता है। ठीक है, कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, रेफर केसेस टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब खुद से एक्शन नहीं ले सकते, दे कैन ओनली रिकमेंड कि भाई आपको क्या एक्शन लेना है। अल्टीमेट एक्शन गवर्नमेंट ही लेगी अपने लेवल पे, बट गवर्नमेंट तो जैसा कि बोला जाता है कि सिस्टम ही करप्ट है। तो यहाँ पे वही है, छोटी छोटी लूप होल्स हैं जिसके थ्रू बच जा रहा है जो भी करप्शन कर रहा है। तो मैसेज यही जाता है कि आप कितना भी करप्शन करो, आपको कोई नहीं पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि है ही नहीं, एक तरह से मल फंक्शनिंग है, बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दिया है ऑफिस को। स्पेशल कोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिशेस स्पेशल कोर्ट्स एज recommended by the लोकपाल टू हियर केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि अभी तक पिक्चर में नहीं आया है। देन हाइलाइट्स ऑफ द लोकपाल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी को आप चाहे लिमिटेशंस ऑफ द लोकपाल ऑफिस बोल लो, चाहे इश्यूज विद द लोकपाल्स ऑफिस जो हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, फंक्शनल इश्यूज भी हैं। स्ट्रक्चरल मतलब बनाया ही ऐसा गया है कि कोई काम करने लायक है नहीं, या फिर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज लिमिटेड पावर्स हैं। ठीक है, तो ऑल सच इश्यूज कैन बी कवर्ड अंडर दिस परफॉर्मेंस इशू। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिलेड अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट ही डिले कर दी भाई, पहला ही लोकपाल आपने 5 साल बाद अपॉइंट किया है 2019 में, मोर देन 5 years लेटर। 2013 में आ गया था, 6वें साल आपने पहला लोकपाल अपॉइंट किया, वो भी चेयरपर्सन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इतनी खिंचाई करने के बाद भी आप 2 साल बाद। ठीक है, तो दैट शोज योर लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स करप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला इशू है कि भाई अपॉइंटमेंट डिलेड रही। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट सेटअप, इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग्स आर नॉट कंस्टिट्यूटेड, नो रेगुलेशंस फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। एक तो 1 साल बाद रूल आए थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई नींद में जग के काम कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट सेटअप ही पूरा नहीं है, कैसे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफिस लोकेशन, लोकपाल ऑफिस ऑपरेट्स फ्रॉम अ
गवर्नमेंट ओन्ड होटल इन दिल्ली, अभी तक ऑफिस भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दे आर लाइक के भाई वी डू नॉट वांट यू टू फंक्शन, यू जस्ट टेक सैलरी एंड एंजॉय योर लाइफ। ये एंगल दिख रहा है, तो खुद का ऑफिस भी नहीं दिया गया है। फॉर्मेट फॉर कंप्लेंट्स, नो नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर फाइलिंग कंप्लेंट हिंडरिंग द प्रोसेस। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है, जैसा हमने पहले बात करी पीओ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपको उसी तरह से लिखना है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। इस वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये लोग एम्बिगिटी छोड़ी हुई है इन्होंने, और कमेंट्स जो है, कंप्लेंट जो है, डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं। लैक ऑफ कॉन्विक्शन, 60% of the corruption complaints disposed of without action in the past 4 years। एक तो 19-20 में जाके अपॉइंट हुआ है, तीसरा मतलब 2023 है, चौथा साल चल रहा है। 68% केसेस ऑफ करप्शन, ये लेटेस्ट न्यूज थी, ठीक है, ये आप इसको कोट कर सकते हो। 68% ऑफ द करप्शन कंप्लेंट्स सिर्फ और सिर्फ पहले ही लेवल पे विदाउट इंक्वायरी ही इन लोगों ने डिस्पोज ऑफ कर दी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, और कन्विक्शन रेट 0, एक भी केस अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ। पुअर इन्वेस्टिगेशन, ओनली 3 कंप्लेंट्स फुली इन्वेस्टिगेटेड, पूरी तरह से केवल 3 कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। 36 एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज, the state of affairs for corruption। And next is formatting error, nearly 90% of the complaints not in prescribed format। एक तो आपने क्लियरली चार्ट आउट नहीं किया कि व्हाट इज द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और 90% ऑफ द करप्शन की कंप्लेंट आपने इस बेसिस पर रिजेक्ट करी है कि फॉर्मेटिंग एरर है भाई। हाउ लाफेबल, हाउ आयरॉनिक इज इट। पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या बोला कि एम्फसाइज इनेबल जेन्युइन कंप्लेंट्स नॉट रिजेक्टिंग ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। कम से कम कंप्लेंट्स को आप वेरीफाई तो कर लो कि आप मतलब करप्शन के अगेंस्ट कुछ तो करो, जो कंप्लेंट्स आ रही है उनको कम से कम वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट करने का काम क्या है, मतलब ये आप यू आर लाइक कि यू आर ब्लाइंड टू द व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। वैकेंसीज हाइलाइटेड, लोकपाल वैकेंसीज, शॉर्ट स्टेप्स फॉर फिलिंग देम, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंग्स, कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इंक्वायरी विंग्स पेंडिंग अभी भी, ठीक है। assets and liabilities disclosure, rules for public servant asset disclosure not notified। मतलब सारे पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी assets and liabilities पब्लिक करनी थी, पब्लिक डोमेन में डालनी थी, बट उस पर भी कोई सीरियस नोटिफिकेशन अभी लोकपाल की तरफ से नहीं आया है। दिस इज ऑल अबाउट इश्यूज विद द ऑफिस, पे वो काम ही करना नहीं चाह रहे, ठीक है। एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बना के कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम क्यों करेगा, क्यों एक्शन लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस ही नहीं है। जैसी ऑटोनॉमी आपको यूपीएससी को है, इलेक्शन कमीशन को है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करो उसको, तो पहली बात यही। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट, फिल वैकेंसीज क्विकली फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। अगर आप सच में सीरियस हो करप्शन के अगेंस्ट, तो आपको वैकेंसी तुरंत बढ़नी चाहिए। अमेंड सिलेक्शन प्रोसेस, एड्रेस द लीडर ऑफ अपोजिशन इशू फॉर स्मूथ अपॉइंटमेंट्स। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन डाल दिया, बट आपने अपॉइंट ही नहीं किया, और आप इसका फायदा ले रहे हो, तो सिस्टम को ही चेंज कर दो ना, आप प्रोएक्टिवली उसमें काम करो। तो दिस इज द एड्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन वाला इशू, एंड you can amend the act also for this। Hence accountability, avoid rejecting genuine complaints, hold lokpal responsible, ठीक है, इधर इनकी responsibility बनती है terms में। Next is increase public awareness, launch campaigns for better understanding and complaint filing। In terms of corruption, CVC चीफ विजिलेंस कमीशन वाले डे पर बस आपको एक प्लेज साइन करा देते हैं, या प्लेज डाउनलोड करके आपको आप अपने स्टेटस पे लगा लो, सिर्फ सिंबॉलिक चीजें हो रही हैं अवेयरनेस के नाम पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन, जितनी ऑटोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है उतना आप उसको प्रदान करो, और पावर्स के टर्म्स में भी उसको कुछ दो, रिकमेंडेटरी मत रखो उसको ना। नेक्स्ट इज, तो दिस इज द फाइनल वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड इफेक्टिवली कॉम्बैट करप्शन इन इंडिया, अगर आप सच में सीरियस हो, it is crucial to provide more autonomy and powers to the Lokpal, ensure transparency and access to the information, empower citizens and citizen groups, and have accountable leadership,
ठीक है, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाओ, उसको पावर वो करो। ठीक है, इसके अलावा आप अवेयरनेस फैलाओ टूवर्ड्स द करप्शन। ठीक है, एडिशनली फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग द रूट कॉजेज ऑफ करप्शन एंड ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशंस फॉर लोकपाल and Lokayukta appointments are essential for addressing the public demands and improving the effectiveness of the ombudsman. काफी सारे लीडर्स और प्रेजेंट गवर्नमेंट इस चीज पे हाईलाइट करती है कि करप्शन हम मतलब चार्ट आउट कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी एंड मोर ट्रांसपेरेंसी। टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑलवेज मीन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आप कह रहे हो कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम ऐप बना रहे हैं, बट उस पर डेटा तो आपको ही पुट आउट करना है ना। अगर आपने वेबसाइट बना दी लेकिन आपने डेटा पुट आउट नहीं किया पब्लिक डोमेन में, तो दैट वेबसाइट इज ऑफ नो यूज। तो सिर्फ सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर देने से उसमें एक्सेस टू द सिटीजन्स नहीं बढ़ रहा। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप, ठीक है, अवेयर सिटीजन्स, प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑफिस, स्ट्रॉन्ग लोकपाल ऑफिस इज वेरी मच pertinent for this to fight the corruption system in India. Okay, this is all about this Lokayukta and Lokpal issue. Thank you and have a nice day. Hope you like our videos. If you want more such videos, please follow our YouTube channel, and you can suggest your own issues in the comment section. We will definitely consider them for bringing the future top 75 issues topics. And thank you and have a nice day.